कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर पर जो इतने जटिल सॉफ्टवेयर चलते हैं, उनकी नींव में क्या होता है? अक्सर ये एक ऐसी भाषा होती है जो दशकों पुरानी तो है, लेकिन आज भी उतनी ही ताकतवर है। और किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके ब्लूप्रिंट को, उसकी बनावट को समझना पड़ता है। तो चलिए, आज हम सी प्रोग्रामिंग की दुनिया की गहराई में उतरते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? कोई भारी भरकम किताब नहीं, बल्कि ये देखिए, 2015 के एक क्लास के असली हाथ से लिखे हुए लेक्चर नोट्स। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि सी भाषा के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन पर एक कच्ची अनफिल्टर्ड नजर है, सीधे सोर्स से। तो हमारा ये सफर कैसा दिखेगा? हम शुरू करेंगे सी के 6 मुख्य घटकों से। फिर हम कीवर्ड्स और फंक्शंस को समझेंगे, जो कि इस भाषा की वोकैबुलरी है। इसके बाद हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, जो एक्शन लेने वाले सिंबल्स हैं। और फिर कॉन्स्टेंट्स, यानी वो वैल्यूज जो कभी नहीं बदलती। और आखिर में हम सिंटैक्स और सेपरेटर्स के साथ सबको जोड़कर देखेंगे, जो इस कोड का पूरा व्याकरण बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी इमारत बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट चाहिए होता है ना? ठीक वैसे ही सी भाषा भी कुछ बेसिक मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है। ये वो 6 मुख्य घटक हैं जो हर सी प्रोग्राम की नींव रखते हैं। और इन नोट्स के हिसाब से सी की पूरी दुनिया बस इन 6 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है: कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स, पहले से बने बनाए फंक्शंस और सिंटैक्स। यही वो 6 तत्व हैं जो इस भाषा को इसकी असली ताकत देते हैं, और यही हमारे इस पूरे विश्लेषण का ढांचा बनेंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई नई जबान सीख रहे हों। सबसे पहले क्या सीखते हैं? शब्द, है ना? सी में इन शब्दों को कहते हैं कीवर्ड्स, और फिर कुछ बने बनाए मुहावरे होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम फंक्शंस कह सकते हैं। चलिए, सी की इस वोकैबुलरी को थोड़ा और समझते हैं। तो एक कीवर्ड होता क्या है? इसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर हमारे कोड को समझता कैसे है। देखिए, एक प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर कहते हैं, जो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये हमारे लिखे कोड को मशीन की भाषा में बदलता है। तो कीवर्ड बस एक ऐसा रिजर्व किया हुआ शब्द है जिसका मतलब इस कंपाइलर को पहले से पता होता है। ये एक खास निर्देश है जिसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये देखिए, ये लाइन सीधे उन पुराने नोट से है। कितनी सीधी सादी भाषा में लिखा है। एक रिजर्व्ड शब्द जिसका अर्थ पहले से मौजूद है। बात खत्म। कोई मुश्किल जार्गन नहीं, बस एकदम सीधी बात। तो अंदाजा लगाइए, सी की वोकैबुलरी कितनी बड़ी होगी। सैकड़ों शब्द? हजारों? नहीं। जैसा कि नोट्स में बताया गया है, सी भाषा में सिर्फ और सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं। बस 32? कमाल की बात है ना? इतनी पावरफुल लैंग्वेज और बस 32 शब्दों का खेल। और ये हैं कुछ सबसे ताकतवर रिजर्व शब्द। इफ और एल्स जैसे शब्द मानो प्रोग्राम को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि भाई अब फैसला करो, किधर जाना है। जबकि फॉर जैसे शब्द उसे एक ही काम को बार बार एक लूप में दोहराने की शक्ति देते हैं। कीवर्ड्स के अलावा हमारे पास कुछ पहले से बने बनाए फंक्शंस भी हैं। इनको ऐसे मान लीजिए जैसे किसी मैकेनिक के टूल बॉक्स में रखे रेडीमेड औजार। जैसा कि नोट्स में लिखा है, ये कंपाइलर के साथ ही आते हैं। सबसे आम उदाहरण है प्रिंटएफ फंक्शन। जब भी स्क्रीन पर कुछ लिखना हो तो बस इस तैयार औजार का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर कीवर्ड्स भाषा के नाम या संज्ञा हैं, तो ऑपरेटर्स हैं उसकी क्रिया, मतलब काम करने वाले शब्द। ये वो सिंबल हैं जो असल में डेटा पर कुछ एक्शन लेते हैं, उसे बदलते हैं या उसकी गिनती करते हैं। एक ऑपरेटर, जैसा कि हमारे सोर्स नोट्स में लिखा है, एक खास तरह का सिंबल है जो कोई खास काम करता है। ये प्लस का निशान हो सकता है जोड़ने के लिए, या माइनस का निशान हो सकता है घटाने के लिए। ये एक निर्देश है जिसे एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो सी भाषा हमें काम करने के लिए कितने औजार देती है? नोट्स के हिसाब से कुल 44 ऑपरेटर्स हैं, मतलब डेटा में हेरफेर करने, तुलना करने और गणना करने के लिए एक काफी बड़ा और शक्तिशाली टूलकिट है हमारे पास। अब सारे ऑपरेटर्स एक ही तरह से काम नहीं करते। कुछ को काम करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, जैसे किसी नंबर को नेगेटिव बनाना। इन्हें यूनिरी कहते हैं। ज्यादातर को 2 चीजें चाहिए होती हैं, जैसे 2 नंबरों को जोड़ना। इन्हें बाइनरी कहते हैं। और कुछ बहुत ही रेयर मामलों में एक ऑपरेटर को 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसे टर्नरी कहते हैं। इस छोटी सी कोड लाइन को देखिए, a = 2 + 5। यहां जो प्लस का निशान यानी प्लस है, वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये 2 चीजों 2 और 5 पर काम कर रहा है। और जानते हैं, ये जो बराबर का निशान यानी इक्वल है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर ही है।
ये a और 2+5 का जो रिजल्ट आएगा यानी 7, इन दोनों के बीच काम कर रहा है। और जिन चीजों पर ऑपरेटर काम करते हैं उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, तो हमने वो शब्द देख लिए जो हुक्म देते हैं और वो निशान भी जो काम करते हैं। पर उस डेटा का क्या जो बदलता ही नहीं? प्रोग्राम में कुछ मान ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहें। इन्हें कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, यानी फिक्स्ड वैल्यूज। और एक बार फिर हमारे सोर्स नोट्स इसे बहुत ही साफ साफ बताते हैं। एक कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू है जो प्रोग्राम चलने के दौरान कभी नहीं बदलता। मतलब ये भाषा का वो हिस्सा है जो अपनी जगह पर एकदम टिका रहता है, रॉक सॉलिड। नोट्स इन फिक्स्ड वैल्यूज को दो बड़ी श्रेणियों में बांटते हैं। एक है न्यूमेरिक, मतलब जिसमें सिर्फ नंबर हों, जैसे 5 या 10.5। दूसरी है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अक्षर, सिंबल, नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी का नाम। अल्फा न्यूमेरिक में एक बहुत जरूरी बात है। एक अकेला अक्षर जैसे ए हमेशा सिंगल कोट्स में आता है, लेकिन जब अक्षरों का एक पूरा झुंड हो, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे हेलो, वो हमेशा डबल कोट्स में आता है। यह छोटा सा फर्क कंप्यूटर को बताता है कि वो एक अक्षर से डील कर रहा है या पूरे शब्द से। नंबर्स के साथ भी ऐसा ही है। इंटीजर यानी पूरी संख्याएं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसे 12 या -48। और फ्लोट यानी वो नंबर जिनमें दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 12.8, जो ज्यादा सटीक नाप तोल के लिए काम आते हैं। तो हमने वोकैबुलरी देख ली, एक्शन वर्ड्स देख लिए और फिक्स्ड डेटा भी देख लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, ग्रामर के नियम। ये नियम पक्का करते हैं कि कंप्यूटर हमारी बात को ठीक ठीक समझ पाए। इसी को सिंटैक्स और सेपरेटर्स कहते हैं। सेपरेटर्स हमारे कोड में पंक्चुएशन मार्क्स की तरह हैं। सेमीकोलन मतलब फुल स्टॉप, बात खत्म। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये एक पूरे पैराग्राफ की तरह कोड को एक साथ बांध देते हैं। और कॉमा तो लिस्ट में चीजों को अलग करने के काम आता ही है, जैसे A, B, C। ये कोड को ऐसी इकाइयों में व्यवस्थित करते हैं जिन्हें कंपाइलर आसानी से समझ सके। तो सबसे बड़ा नियम क्या है? सी की ग्रामर का गोल्डन रूल, जैसा कि नोट्स में लिखा है सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगना ही चाहिए। ये वो नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सी कोड के पूरे स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। तो हमने सी के 6 बुनियादी हिस्सों को देख लिया है, कीवर्ड से लेकर सिंटैक्स तक। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना, कि कैसे ये मुट्ठी भर सरल से बिल्डिंग ब्लॉक्स, सिर्फ 32 कीवर्ड्स, 44 ऑपरेटर्स और कुछ ग्रामर के नियम मिलकर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स और एप्लीकेशन बना देते हैं जिन पर आज हम सब निर्भर हैं।